और साइकिल भी लेके नहीं गया मैं। अच्छा हुआ तू थी शीतल के साथ, मदद हो गई। भार्गव तुझे अगर शीतल भी मेरी बच्ची जैसी है, तू इसका ख्याल रख और इस सोमिश की तरफ थोड़ा ध्यान दे। शैतानी करते करते एक दिन बड़ा कांड न कर दे। कांड तो शालिनी के साथ होगा। बहुत झूठ बोलती है ना ये। झूठ तो तेरी हर बात लगती है मुझे। अभी देखा मैंने तुझे साइकिल पे घर आते, और शीतल के साथ भी तूने किया ना ये। दोबारा शीतल को कुछ हुआ ना तो तेरा बाप भी तुझे बचा नहीं पाएगा। लक्षण थे तू। अगली बार इससे ज्यादा मारूंगा। तू पण लक्षात ठेव। सर कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है। ये जितने भी वीडियो हैं सब डार्क रूम में शूट किए गए हैं सर। और ये जो भी रेपिस्ट है इसने फेस पे मास्क लगाया हुआ है। हाँ, लेकिन एक दो वीडियो हैं जो शायद गोडाउन जैसी जगह पे शूट। दरवाजे पे लिखा होता है। इस दरवाजे के ऊपर भी एक नंबर है। पता करो ऐसा नंबर किसी आसपास के ग्राम पंचायत ने दिया है क्या? तुमची मीना घरी कधीपासून आली नाही? दोपहर से साहब स्कूल गई थी, वापस ही नहीं आई। सब जगह देख लिया मैंने। स्कूल में भी किसी ने नहीं देखा साहब उसको। पता नहीं किधर है। कोई बॉयफ्रेंड या फिर किसी लड़के का चक्कर तो नहीं? नहीं नहीं साहब, मेरी मीना ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम मीना के बाबा हो ना? हाँ। तुम्हें कुछ कहना है? कुछ नहीं, बस उसे जल्दी ढूंढो साहब, नहीं तो पूरे गांव में बदनामी होगी हमारी। मोरे, मीना की फोटो और डिटेल्स ले लो और सब जगह फॉरवर्ड कर दो। तो मीना जा चुकी थी। मीना ताई अपने बाबा प्रकाश काका के पास गई है। तुम कौन बेटा? मैं महेश, मीना का भाई हूँ मैं। ए उठ, ए बेवड़े उठ। मीना किधर है? हो गया अपनी आई के घर पर। वो कल यहाँ पे आई थी? नहीं। अबे बेवड़े उठ, खरे खरे सांग। आई शपथ साहब, खरे सांग। वो इधर नहीं आई। मैं 2 दिन पहले उससे मिला था। वो इधर नहीं आई, अपने आई के घर नहीं गई। तो किधर गई? मीना कल स्कूल से वापस घर नहीं आई। उसका कोई दोस्त, बॉयफ्रेंड या फिर ऐसा कोई जो उसको नुकसान पहुंचा सकता हो? दयानंद, वो साला हलकट मानो, मतलब मेरी फूल सी बच्ची को वो रोज मारता है, बोझ बोझ बोलता है। वो उसी ने कुछ किया होगा मेरी बच्ची को। ये मीना ने तुमको बताया? बट मीनू को मेरा छोड़ दे। साला अपन बेवड़ा, मेरी दारू ने मेरे मीनू को छीन लिया साहब। मोरे, ये दयानंद के पीछे अपने लोग लगा दे। वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब जानकारी मुझे चाहिए। उसका फ़ोन डिटेल भी चाहिए। हो साहब। और इस प्रकाश का बैकग्राउंड भी चेक कर। ये बेवड़े लोग जानते ज़्यादा है, बताते कम है। हो साहब। वीडियो में दरवाजे के ऊपर जो हमें नंबर दिखा था, उस नंबर का मकान नासिक जिले में ससुल गांव। 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। साहब, हमारे थाने का स्पेशलिटी है चाय। नहीं, अब चाय की बात बाद में करते, पहले केस की बात करते। हाँ, ये देखिए, ये है वो केस। ऐसा कुछ केस नासिक या ससुल में हो रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आया? नहीं केकर साहब, ऐसा कोई केस नहीं आया। ना ही माँ बाप का, ना ही किसी बच्ची का। बस अभी 3-4 दिन पहले एक 15 साल की बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट आई है। मीना नाम है उसका। पण तेच घरचं भांडण सर। सौतेला बाप मारता है और असली बाप बेवड़ा। लगता है भाग गई हो सकता है कि सौतेले बाप ने कुछ किया। नहीं, वो काम पे था और मारने पीटने की बात भी मान ली है उसने। टेम्पर इशू है उसको। किडनैपिंग का भी केस हो सकता है।
क्योंकि इस वीडियो में 15-16 साल की लड़कियां दिख रही है। इसका मतलब माइनर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि कहीं मीना भी इस रैकेट में तो नहीं फंस गई? पॉसिबिलिटी है। और एक चीज जादो, वीडियो में हमें एक नंबर मिला, डोर पे लिखा था, जो ग्राम पंचायत अलॉट करती है। हमें पता चला कि ये जो नंबर है, ये ग्राम पंचायत ने ससुल गांव का अलॉट किया है। मोरे बन सर हो साहब। साहब सीरीज नंबर तो ससुर गांव के बाद जो फार्म हाउस हैं उन्हें अलॉट किया। साहब दरवाजा तो खुला है। चेक करो। सर ये देखिए, वो वीडियो यहीं पे शूट हुआ है सर। ये दरवाज़ा और दरवाजे के पीछे नंबर, कॉन्डम्स के पैकेट में है सर। सर ये और पैकेट्स भी मिले हैं और एक कैमरा चिप। लगता है लोग इधर ही वीडियो शूटिंग करते थे, और इस सामान भी यहीं कहीं से खरीदा है। कहाँ से खरीदा होगा? ससुल में ये चीजें एक ही दुकान में मिलती है, रामदेव। रामदेव। हो सर मैंने बेचा है। किसको? साहब वो ससुल और आजू बाजू गांव के 3-4 वीडियोग्राफर, उनमें से किसी एक को बेचा होगा। इसका डाटा रिकवर कर सकते हो जाएगा, पर 2 घंटे लगेंगे समझो। और 2 घंटा क्या करेंगे? केकर साहब नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता करेंगे? जादव एक काम करो, ये फार्म हाउस किसका पता करो। ये जो काम है ना, ये एक आदमी नहीं कर सकता, 2-3 आदमी ने मिलकर ये काम किया है। और ये भी पता करो, ये जो वीडियोग्राफर है, एक खाली टाइम में पॉर्न फिल्म तो नहीं शूट करता। मोरे सबको राउंड ऑफ करो और पूछताछ करो। हो साहब। सर दुकान वाले ने चेक किया, पूरा चिप बिगड़ा हुआ है। मुझे लगा ऐसा होगा। ओके सर, एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, मीना से डिस्क्रिप्शन मैच होता है। कमाल तो है, क्योंकि बेटी का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, सगा बाप दारू पी रहा है, और सौतेला बाप बॉडी देखने के लिए भी नहीं आया। ये 2 घंटा घेऊन या हो सर। साहब सर मेरी लड़की गौरी वो मीना की दोस्त है साहब। वो मेरी लड़की भी कल रात से गायब है। वो रात को मेरे को बोली कि अपने दोस्त शीतल के घर में जाएगी पढ़ाई करने को, रात को उधर ही रुकेगी, सुबह आएगी, पर सुबह आई नहीं साहब। हो सर, हम लोग वहाँ गए तो शीतल के घर पे ताला था, हम लोग घबरा गए, इधर आ गए हम। मेरी लड़की को ढूंढ दो साहब। उसके दोस्तों से पूछताछ की? हो ना सर, वो कविता से पूछा तो वो बताया कि गौरी और शीतल दोनों साथ में स्कूल के बाद गए थे। सुबह स्कूल से दोनों नहीं आए सर। और थोड़ी आगे, बस बस। अरे ये ताला तो लगा हुआ है, बच्चे शायद आए नहीं स्कूल से। सर उस मास रेपिस्ट ने एक और वीडियो अपलोड किया है, इस लड़की को देखिए सर। अरे ये तो मीना है। मतलब मीना का गायब होना, उसका रेप और मर्डर, तीनों उस पॉर्न रैकेट। सर घर को अच्छे से चेक किया है, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। घर को ताला क्यों था? पता नहीं सर, हम लोग तो शादी में गए थे यहाँ राहुरी में। शीतल और सोमेश घर पर अकेले ही थे। हम लोग जब यहाँ आए तो घर पे ताला लगा हुआ था,
चाबी आमच्याकडे होती तो हमने ताला खोला और हम लोग जैसे अंदर आए तो शीतल। चाबी किसी और के पास थी? नहीं सर, मेरा बेटा सोमेश, सिर्फ उसके पास ही चाबी थी। ये सोमेश कहाँ है? कितना आसान है बच्चियों को डराना, धमकाना, उन्हें परेशान करना। सुमेश हो या दयानंद, गणेश हो या लता, जब जवाब डरावना ही होगा। केस तो बड़ा नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस के पास कोई बड़ा सबूत या लीड नहीं था। ऐसे में एक लोकल वीडियोग्राफर पुलिस के शक के दायरे में आ खड़ा हुआ। साहब, ये सुरेश पाटिल ने अभी अभी शादी की है, काफी खर्चा किया है, नया बंगला, नई गाड़ी। उसके पड़ोसी भी हैरान है कि इतना पैसा लाया कहाँ से। सच में हैरानी की बात है। मोरे, वो सुरेश को उठा के लेके आओ और इस केस में केकर साहब को असिस्ट करो। हो साहब। मैं कमिश्नर सर से मिलके आता हूँ, एक अर्जेंट केस आया है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। भाऊ सर, मैं मीना राउत को जानता तक नहीं, विश्वास करा माझ्यावर सर। पिछले 9 महीने में तूने एक भी वीडियो फिल्म नहीं शूट की ना, शादी की। फिर भी 2 महीने में तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? पॉर्न फिल्म शूट करता था ना तू? नहीं सर, मेहनत का पैसा है सर। पिछले 2 साल में 5 मराठी फिल्में शूट की है मैंने, और बहुत मुश्किल से सर ये 2 साल का पेमेंट अभी मुझे मिला है सर। बहुत बुरा हाल है इंडस्ट्री का सर। 2 साल में 5 मराठी फिल्में और सबका पैसा मिला? मेरे बैंक डिटेल्स भी देख सकते हैं। नहीं, वो तो सब करेंगे, हम सब चेक करेंगे। जब तक ये साबित नहीं होता तू सच बोल रहा है, झूठ, हमारे कस्टडी में रहेगा। चल साहब, सोमेश रायकर मिल गए, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में है। कैसे अभी तबीयत सोमेश की? ठीक नहीं है तबीयत, बेहोश है अभी तक। डॉक्टर कहते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसी गाड़ी ने उड़ा दिया सर। जिस दिन हम लोग राहुरी गए थे उसी दिन, देवी मंदिर के पास। देवी मंदिर तो राहुरी रोड पर है। आप भी तो राहुरी में थे ना? कहीं आपसे तो मिलने नहीं आ रहा था वो? साहब, बहुत शरारती था वो, शीतल को बहुत सताता था, शायद उसने ही कुछ। फिर लेकर तुझा भाई बहन का झगड़ा अलग होता है और किसी की जान देना अलग होता है। फिर क्यों मरी मेरी बेटी? हाँ, एक मिनट, हॉस्पिटल है, वो तो सोमेश होश में आने के बाद पता चलेगा क्या हुआ है एग्जैक्टली। मैं कांस्टेबल को अपॉइंट कर देता हूँ। हेलो, कितना दारू पिया है रे? हाँ, दारू पी के तुमने वहां बेटी मरी है। ये बैग तेरे घर से 200 मीटर दूर मिला, बता किसका बैग है ये? मालूम नहीं सर। किसका बैग है? मीना का बैग है। तेरी बेटी को तूने बेचा ना? हाँ साहब, वो मुन्ना मिला, बोला कि 10,000 रुपए देगा, कोई कवारी लड़की लाके देगा। उस दिन मैं तो वहाँ मास्क भी मिला, लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि वो मास्क बहुत ही साधारण सा था और हर दूसरी दुकान में मिलता था। तो ये एक संयोग था या पुलिस को भटकाने की सोची समझी साजिश? वो मास्क वाला आदमी मुन्ना ही है, इस बात की पुष्टि करना बहुत मुश्किल होगा पुलिस के लिए। इंडियन साइबर क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की 25% इंटरनेट एक्टिविटी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की होती है, और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये करना बहुत आसान है। किसने सोचा होगा कि जो फोन एक माँ अपने बच्चे का हाल समाचार पूछने के लिए इस्तेमाल करती है, उसी फोन से कपड़े निकाल के मारूंगा। सच बता। सब मैंने गौरी को गर्लफ्रेंड बनाया था ताकि मैं उसे बेच सकूं। किसको बेचने वाला था? सब विक्रम। विक्रम देसाई, नासिक का वीडियोग्राफर है। गौरी से पहले कितने लड़कियों को बेचा था उसको? सब मैंने गौरी को नहीं बेचा था। तो फिर उसके पहले कविता और 2 लड़कियां और दी थी मैंने विक्रम को। मोरे, किसी कंप्लेंट आई थी? सर, हम लड़कियों को डरा के रखते हैं कि हम वो सारे वीडियोस उनके आई पापा को दिखा देंगे तो वो चुप ही बैठती हैं। अच्छा, बहुत होशियार लड़की हो तुम। हाँ, अगर तुमने गौरी को विक्रम को बेचा नहीं था तो ये कैसे बना? सब मैं खुद शौक हूँ कि गौरी विक्रम के पास कैसे पहुंची। सब ये विक्रम किसी बॉब नाम के आदमी से बात करता था बहुत बार, जो शायद उसका बॉस था। और हाँ सर, इनका एडिटर संतोष शिंदे वही था जो इनकी सारी वीडियोस एडिट और अपलोड करता था। सिर्फ पता करो ये सच बोल रहा है क्या, और इसको रिमांड होम में भेजो। पर हाँ, ये विक्रम, उसका एड्रेस पता करो।
साहब ये तो लॉक है। आओ, ये विक्रम को देखा क्या? कहाँ साहब, जब से इधर रहने को आया है घर में कम बाहर ज़्यादा रहता है। आकाश ने बताया था विक्रम उसको हमेशा फार्म हाउस पे मिलता है, वहाँ चेक करो और अपने आदमी को काम पे लगाओ। गौरी को बचाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हो साहब। क्या बाबू, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? तेरे को जाना है तो जा, मगर दूसरा एडिटर देकर जा। अब मतलब दूसरा एडिटर भी मैं ही ढूंढूं? ठीक है, तेरा शोरील तेरे होने वाले वाइफ को भेजता हूँ, उसे तो पता चलना चाहिए तू क्या करता है। भेजो। कैसे भेजोगे? आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं, और मैं मना कर दूंगा कि मैंने कुछ किया नहीं है। प्रूफ? ये तेरा लैपटॉप है ना, ये प्रूफ है ना? दे, चल दे। रीड करो। ये लैपटॉप लो, भेज दो, टेस्टिंग के लिए भेज दो। ए, गौरी और विक्रम कहाँ है? सच बोलने तो यहाँ फिल्म बना दूंगा तेरी। मैं नहीं जानता था सर, वो तो भाग गया। बॉब कौन है ये? बॉब कौन है? नहीं मालूम साहब, मैं बस विक्रम से बात करता था, वो मुझे कंटेंट ला के देता था, मैं एडिट करता था और अपलोड करता था। कंटेंट ला के देता था? हाँ, छोटे छोटे बच्चों के रेप वीडियो अपलोड करता है, उसको कंटेंट बोलता है? शर्म नहीं आती तेरे को? शर्म नहीं आती तेरे को? कंटेंट चाहिए? सर, सोमेश को नहीं किया, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। तू आई बाबा की लाडली बेटी है ना, उनको बता दूं क्या जाके उनके खुद घर ने कैसे उनकी नाक कटवाई है? नहीं सो उनको मत बताना। सो मैंने कुछ नहीं किया। सो उसके बाद में आई बाबा को बताने के लिए रावरी जा रहा था, पर सामने से गाड़ी आई और मुझे ठोक दिया। मैंने कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तू सही बोलती थी आई, मैं बहुत बुरा हुआ, मैं बहुत बुरा हुआ, ये सब मेरी वजह से हुआ। उसने बताया था कि ये सब बॉब ने उसके साथ किया, पर मैंने नहीं माना। बॉब? ये शीतल ने बताया था बॉब कौन है? हाँ, शीतल ने बताया था। बच्चों के अपने काका? शर्म नहीं आती तेरे को? तेरे आधे पैर लटक रहे कब्र में, ये उम्र में धंधे करता है? सच सच बोल, इतना मारूंगा सवेरे बैठने के वांदे हो जाएंगे। बोल। संतोष, वो मुझे छोटी बच्चियों की सेक्स वीडियो देखने की आदत हो गई थी, बहुत मज़ा आता था। रिटायर के बाद पैसों की बहुत तंगी होने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खुद ऐसे वीडियो बनाऊं। तो मैंने विक्रम से बात की, उसने चौपट हो जाता था। बच्चों को जो मॉलेस्ट करते हैं ना, उनका बहुत अलग तरीके से स्वागत होता है जेल में। किसी भी तरह का संयोजित जुर्म एक व्यापार ही होता है। बिक्री तभी होती है जब खरीदार होता है। याद रखिए कि ऐसे क्राइम सिर्फ अपनी मानसिकता बदल के ही रोके जा सकते हैं। अगर आपके पास वो मीना का वीडियो आया होता तो आप क्या करते? आपका जवाब आपको आपके और हमारे समाज के बारे में बताएगा। हमें जुर्म से लड़ना है, उसे रोकना है। ऐसे वीडियोस फॉरवर्ड नहीं करना है, और उसे सिर्फ डिलीट करने से भी कुछ नहीं होगा। हमें जागरूकता बढ़ानी होगी अपनों के बीच में। ऐसे वीडियोस के पीछे असहाय लड़कियों का दुख समझना होगा। चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब आपसे विदा लेती हूँ और आपसे फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। एक औरत पे वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।